नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम 4 अगस्त को होने वाले मंथली टेस्ट के लिए जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 4 अगस्त को, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम पेपर में 4 अगस्त को आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। पहला सवाल देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है कि भारत आवर लैंड पोएम इज रिटन बाय, यानी कि भारत आवर लैंड कविता किसने लिखी। तो याद रखिएगा सुब्रमण्य भारती, ठीक है। सुब्रमण्य भारती, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख सकते हो, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 2 कि व्हिच माउंटेन इज डिस्क्राइब्ड एज माइटी इन भारत आवर लैंड, यानी कि भारत आवर लैंड कविता में किस पर्वत को शक्तिशाली बताया गया है। तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द हिमालय। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 3 कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयरलेस इन द पोएम। फेयरलेस शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मैचलेस हो जाएगा, ठीक है। मैचलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि हु यूज्ड टू लिव इन द टाउन ऑफ ए कैंटरबरी। कैंटरबरी नगर में कौन रहता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन में देख सकते हो दिया हुआ है किंग जॉन, द एवर्ट, किंग यान, या फिर ऑप्शन डी में है नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा। कैंटरबरी नगर में कौन रहता था, तो द एवर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पर सब्जेक्टिव सवाल है, देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि हु हैज सैंक्टिफाइड आवर लैंड। हु हैज सैंक्टिफाइड आवर लैंड, यानी कि हमारी धरती को किसने पवित्र बनाया है। तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार उत्तर आपको लिखना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो, द सेगेस और सैंट्स हैव सैंक्टिफाइड आवर लैंड, यानी कि ऋषियों और संतों ने हमारी भूमि को पवित्र बनाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, द सेगेस और सैंट्स हैव सैंक्टिफाइड आवर लैंड। नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पर सब्जेक्टिव सवाल कि व्हेयर डिड किंग जॉन लिव, यानी कि राजा जॉन कहाँ रहता था। तो आपको उत्तर लिखना है कि किंग जॉन लिव्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में रहता था। राजा जॉन कहाँ रहता था, तो इंग्लैंड में। किंग जॉन लिव्ड इन इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या 8 कि द पोएट डिस्क्राइब द गंगा एज जेनरियस सजेस्ट 2 मोर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि यानी कि कवि ने गंगा को उदार बताया है। गंगा के लिए 2 और विशेषण एडजेक्टिव लिखिए। द पोएट डिस्क्राइब्स द गंगा एज जेनरियस, यानी कि उदार बताया है। तो सजेस्ट 2 मोर ऑब्जेक्टिव्स, गंगा के लिए 2 और विशेषण एडजेक्टिव लिखिए। तो आपको लिखना है कि होली एंड प्योर, ठीक है। होली एंड प्योर आर 2 मोर एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड विद द जेनरियस रिवर द गंगा। ये आपको लिखना है, ठीक है। पवित्र और शुद्ध, होली एंड प्योर 2 ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग उदार नदी यानी कि गंगा के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कि गालैंड वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर, व्हाट डज द एबोव लाइन सजेस्ट, यानी कि यहाँ वीर योद्धा रहे हैं। ऊपर दी गई पंक्ति क्या संकेत देती है। व्हाट डज द एबोव लाइन सजेस्ट। गालैंड वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर, ये ऊपर लाइन में होगा और ये वाला जो लाइन है ये नीचे लिखा रहता है, ठीक है। व्हाट डज द एबोव लाइन सजेस्ट, यानी कि जो ऊपर जो पंक्ति दी गई है, यानी कि पंक्ति का मतलब ये वाला, ठीक है। गालैंड वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर, यहाँ वीर योद्धा रहे हैं। तो इस पंक्ति का संकेत क्या देती है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, द एबोव लाइन सजेस्ट दैट
इंडिया इज लैंड ऑफ ब्रेव पीपल एंड मैनी सेंट्स हैव प्यूरिफाइड आवर कंट्री। ऊपर दी गई पंक्तियां यह बताती है कि भारत वीर लोगों की भूमि है। इंडिया इज लैंड ऑफ ब्रेव पीपल और मैनी सेंट्स हैव प्यूरिफाइड आवर कंट्री, यानी कि अनेक संतों ने हमारी देश को पवित्र बनाया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा लास्ट सवाल होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सवाल एग्जाम पेपर में आएगा। वाज द एबॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच प्लेसेस ही विजिट एंड व्हाई, यानी कि क्या एबॉट प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हुआ, वह किन किन स्थानों पर गया और क्यों। तो इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, नो लिखना है, नहीं। द एबॉट वॉज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, एबॉट प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं था। ही विजिटेड फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड, द ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज टू फाइंड द आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग, यानी कि वह राजा द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए इंग्लैंड के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, इंग्लैंड देख सकते हो यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गया था, ठीक है, कैम्ब्रिज टू फाइंड द आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश पेपर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।